11th अच्छा नहीं गया, ऐसा होता है कि 11th अच्छा नहीं जाता है। जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो क्लास 11 किसी कारणवश लगभग पूरा ही वॉश आउट हो गया। एक प्लानर भी बैकलॉग का हमने बनाया है, आपका गेम चेंज कर देगा। 11th अच्छा नहीं गया, बच्चों याद रखना है आप अकेले नहीं हो। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ऐसा होता है कि 11th अच्छा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं वो रिकवर करेंगे और एक ही साल में जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में अच्छा करेंगे एंड देन दे विल क्रैक जेई एडवांस्ड 2025 एज वेल। सो होपिंग दैट यू ऑल आर रेडी टू रॉक, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। जल्दी से पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा बच्चों। नाउ द पॉइंट इज कि दो तरह के बच्चे इसमें होते हैं। एक तो वो है जिनका क्लास 11 किसी कारणवश लगभग पूरा ही वॉश आउट हो गया या अभी तक उन्होंने कोचिंग स्टार्ट नहीं करी। पहले मैं इस कैटेगरी के बारे में बात करता हूं। देखो, जिन बच्चों का क्लास 11 अगर किसी कारणवश पूरा ही खराब हो गया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए व्हाट आर द मिस्टेक्स यू डिड, किस किस तरह की कमियां रही, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को पहचानोगे नहीं उसको सही कैसे करोगे। जैसे हो सकता है आपका 10th का कुछ बेस सही नहीं रहा हो या क्लास 11 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर के वो आपको समझ में नहीं आए हो सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स के कुछ बेस होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वेक्टर्स वाला होता है, काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक्स होता है। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक होता है। अगर बेस अच्छा नहीं है तो आगे समझ में नहीं आता है या कई बार हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। कई बार हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और हम सोशल मीडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और भी बहुत सारे रीजंस है बच्चों, आप सभी जानते हो। तो आप अगर इसमें से किसी भी चीज में फंसे हुए हो तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जहां जहां आप फंस गए। हेल्थ इशू था, फैमिली इशू, जो भी रीजन था। लेकिन आप एटीपीएंस हो बच्चों, आप फाइटर हो, आप कभी लूजर की तरह बिहेव नहीं करोगे। आपको रोना धोना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है कि ये हो गया था सर मेरे साथ, तो ऐसा हो गया था सर, कोचिंग अच्छी नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है। वट एवर हैपेंड, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अब आपने ये गलतियां जो कर रखी हैं इनसे सीखना है। अब आप सभी बच्चों को चाहिए एक फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, सिर्फ YouTube के भरोसे काम नहीं चलेगा, आप सभी को चाहिए एक फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट ऐसा मतलब क्लास 11 पूरा करना है और साथ में क्लास 12 भी करना है। अब सवाल ये आता है कि ये मैनेज कैसे होगा, क्लास 11 भी कैसे होगा, क्लास 12 भी कैसे होगा। बच्चों सब मैनेज हो जाता है। अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, हम लगभग 1.5-2 महीना में अभी ये मान लीजिए अप्रैल मिड से पहले पहले हम जो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं अगर वो हमने नहीं किए तो क्लास 12 में समझ में नहीं आता। लगभग 10-12 ऐसे चैप्टर्स हैं टोटल मिला के। कितने उसमें टोटल तीनों सब्जेक्ट्स में 10 to 12 चैप्टर्स हैं और ये 10 to 12 चैप्टर्स बच्चों आराम से हम 1.5-2 महीना में बढ़िया से कर सकते हैं। ये बेस हमने बना लिया तो जो बाकी चैप्टर्स बच्चों हमारे बचते हैं 11वीं क्लास के, वो बाकी चैप्टर्स हम 12th के साथ साथ कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो पाप हमसे हुए हैं उसका प्रायश्चित तो हमें करना पड़ेगा, यानी हमें ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं आप में सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा मेहनत करने के लिए तो तैयार हैं, बस उनको सही दिशा नहीं मिल रही। अब सवाल ये है कि सर इसको मैनेज कैसे करें, कब क्लास 11 करना है, कौन से मस्ट डू चैप्टर्स हैं, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बच्चों इसी के लिए आप सभी के लिए हमने बनाया है ग्लेडिएटर बैच। ग्लेडिएटर बैच में आप सभी को 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है। प्रोग्राम मैंने सारा डिजाइन किया है, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, मेरे अलावा सारे सीनियर फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो इस बैच का हिस्सा बन जाइए। पूरा क्लास 11 पूरा क्लास 12 आप सभी को कराया जाएगा। और ये बैच याद रखिए बच्चों सस्ता नहीं है, बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा है, इट इज द बेस्ट, है ना। इसका फी मैं पहले ही बता देता हूं, इसका फी है 29,999 फॉर 1.5 ईयर्स टिल जेई एडवांस 2024-2025। पहले से मैंने आपको बता दिया है, तो ये सस्ता बिल्कुल नहीं है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। लेकिन ये सबसे अच्छा है, आपका गेम चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाली है मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, टॉप टीचर्स के लेक्चर्स, पूरा प्रोग्राम जो है बच्चों मैंने डिजाइन किया है। इसका हिस्सा आप सभी बन जाइएगा। अगर आप एक नया चांस खुद को देना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको एनरोलमेंट करने में हेल्प कर देगी और आपको गाइड भी कर देगी। अब यहां पे दूसरी कैटेगरी का बच्चा आता है। वो बच्चा ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग किसी कोचिंग में पढ़ रहा था और उसका कुछ क्लास 11 का पोर्शन कमजोर रह गया है। अगर कुछ पोर्शन कमजोर रह गया तो बेटा बहुत सिंपल है कि उस कुछ पोर्शन को, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 20% है, मान लो 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, उनको हमें कवर करना है। अब उनको कैसे कवर करें, उस बैकलॉग को कैसे कवर करें, बहुत ही सिंपल है। आप YouTube पे मत फंसिएगा, पहली चीज ध्यान रखिएगा। पता लगे YouTube पे वन शॉट देखने लग गए, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, आप अपनी एग्जिस्टिंग कोचिंग के लेक्चर्स ही देखें और वहां पे आपको क्या करना है, जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका बैकलॉग है, हर रोज लगभग 2 आवर्स दीजिए।
एक प्लानर भी बैकलॉग का हमने बनाया है। अगर आप चाहते हो कि वो प्लानर आपको मिल जाए तो बच्चों अगेन एक गूगल फॉर्म जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए और आपको प्लानर हम लोग शेयर कर देंगे कि बैकलॉग कैसे कवर करते हैं। देयर इज अ प्लानर जो हमने बनाया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो प्लानर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बैकलॉग का प्लान कैसे करना है। पर हर रोज 2 से 4 घंटे हम लोग बैकलॉग के लिए इन जनरल दे सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कई स्टूडेंट्स के स्कूल के एग्जाम भी हैं, काफी कुछ है, लेकिन शुरुआत तो करो। जितना भी समय मिले, चाहे जस्ट 1 घंटा मिले, बैकलॉग कवर तो करना शुरू करो। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि भाई बैकलॉग जब कवर करते हो ना तो सारी शीट, सारा मॉड्यूल, डीपीपी सब कुछ एक साथ कवर नहीं कर सकते। पहले हमें क्लास नोट्स कवर करने हैं। क्लास हमें ठीक से समझ में आ गई, कंसेप्ट हमें सही से समझ में आ गया, उस पर फोकस करना है। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम धीरे धीरे मटेरियल अच्छा करेंगे, यानी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लासरूम का मटेरियल यानी क्लास मटेरियल प्लस पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा और फिर बाद में आप बाकी मटेरियल को भी कवर कर सकते हो। बच्चों याद रखिए, मैं जानता हूं, मैं ये ओवरऑल दोनों कैटेगरी को बोलना चाहूंगा, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को, कि भाई जेई में रैंक तभी अच्छी आएगी जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस भी खुद से करेंगे। एज यू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा, आपको सॉल्यूशन से बच के रहना है, सॉल्यूशन से दूर रहना है। ये नहीं कि आप सॉल्यूशंस देख लीजिए, जल्दी से आपने गूगल पे सर्च कर लिया या किसी ऐप में सर्च कर लिया, नहीं बेटा, खुद का दिमाग चलाइए, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। देखिए सारी बातें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, शांत होगी, तभी आप में वो पावर होगी, तभी आप कर पाओगे। अब मन शांत कैसे रहेगा? जब आपका डेली रूटीन अच्छा रहेगा। तो अगेन जैसे कि बैकलॉग ट्रैकर का मैंने आपको बताया, प्लानर का बताया, तो गूगल फॉर्म सभी फिल कर देना, क्योंकि हम एक रूटीन का जो टाइम टेबल है, एक जनरल रूटीन, वो भी आपके साथ हम एज अ पीडीएफ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, हमारी टीम शेयर कर देगी बेटा आपके साथ। तो आप गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो। बेटा ब्रह्मचर्य आप सभी जानते हो, सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। जितना हो सके उतना फॉलो करिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ फोर्स है, हमारी एनर्जी है बेटा, अगर वो जगह जगह डिसिपेट होती जाएगी, तो अगर वो एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। ये फिक्स है। और इसको पालन करने के लिए बच्चों नाम जब बहुत पावरफुल होता है, या मंत्र चैंटिंग, बैकग्राउंड में मंत्र चला लीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र चला लीजिए बैकग्राउंड में। आप सर्च करिए यूट्यूब पे हरे कृष्णा प्रभुपद सर्च कीजिए और उनका जो मंत्र है वो सुनिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटा इस ये मंत्र जो है बैकग्राउंड में जब रन होगा तो आपके मन को ऑटोमेटिकली शांत कर देगा। ये हैक्स है बेटा, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिससे आप सही में अच्छा कर सकते हो। स्लीप साइकिल सही होना चाहिए, सही समय पर रात को 10 से 11 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे तक उठ जाना है, ये करना ही है। और उसके अलावा एक्सरसाइज करो रोज, किताबी कीड़े बन के कुछ नहीं होगा। हर रोज कम से कम 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो और प्रे जरूर करो। देखो बेटा, हम सब जो बने हैं वो भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं और अगर उनसे ही हम कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हमें शक्ति कहां से मिलेगी? तो हर रोज हो सके तो प्रे जरूर करो बच्चा, प्रे जरूर करो, कनेक्ट टू हिम, है ना बच्चा। और उसके अलावा ये वीडियो कितना हेल्पफुल आपके रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों। एंड लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बाकी गूगल फॉर्म आप जरूर फिल कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।